एनडीए सरकार पर भरोसा करना मतलब अपने आप का पैर कटाने जैसी बात है। किसानों के बगैर आपकी दाल नहीं गलने वाली है और इसीलिए इन्होंने ये पहला स्टेप किसानों के लिए उठाया है और किसान इस लारे लप्पे में नहीं आएंगे और इस बात को लेकर के ये सरकार 2 से 4 महीने से ज़्यादा नहीं चले। और किसान का बच्चा आज पहली हमारी जो है पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटियों के अंदर आए हैं और इन्होंने लगातार पेपर लीक करके उसी मुहन्ने पे उसी खेती किसानी पे ले जाने को हमारे युवा बच्चों को भी ये मजबूर कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी से उम्मीद नहीं की जा सकती। कांग्रेस जी तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहला तोहफा किसानों को दिया। 20,000 करोड़ जो है 9 करोड़ से अधिक किसानों को बांटे जाएंगे। कैसे देख रहे हैं पूरे इसको? देखिए, किसान लगातार लंबे समय से, चाहे दिल्ली की बात हो चाहे आज पंजाब की बात हो, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इस बात का पता चल चुका है कि किस तरीके से किसानों को अपनी तरफ लेके आ जाए। अभी वो कह रहे हैं कि 6 महीने का बैक जो आपका बचा हुआ पैसा है वो हम वापसी देंगे। लेकिन इस पे तमाम जो किसान आंदोलन के नेता हैं किसी ने कोई बयान नहीं दिया है और इस बात का किसानों को पता है कि किस तरीके से इन्होंने हमारे को तंग किया था। एनडीए सरकार पर भरोसा करना मतलब अपने आप का पैर कटाने जैसी बात है और इस बात को तमाम भारत देश के किसान अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो ये तो आप भूल जाइए कि हरियाणा के अंदर या दिल्ली के अंदर 1-2 राज्य में और जो चुनाव होने हैं वहाँ पे बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और ये तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और आप देख लीजिए, जो 400 की पार की बात करने वाले लोग थे, लगातार कुछ मीडिया हाउस वालों ने तो ये कह दिया था कि 400 से भी पार जा रहा है। अब आज वो कहाँ छुप गए भाई? ये तो 240 से पूरी ताकत लगाने के बावजूद इनकी हालात रही है। तो इस बात का इनको पूरा अभाव है कि किसानों के बगैर आपकी दाल नहीं गलने वाली है और इसीलिए इन्होंने ये पहला स्टेप किसानों के लिए उठाया है और किसान इस लारे लप्पे में नहीं आएंगे। एमएसपी भी तो बढ़ा रहे हैं तमाम फसलों पर। देखिए, एमएसपी आज बढ़ा रहे हैं ना, जब इनकी धरती इनके पैरों के नीचे से खिसक चुकी है। ये एमएसपी की बात 2-2.5 साल से किसान लगातार कह रहे थे। अरे जब आपको सद्बुद्धि क्यों नहीं आई है? आज आप कह रहे हो कि हम किसानों को जो है ना आपकी फसलों पर मुआवजा भी देंगे, आपका जो सारे काम करने को मान रहे हैं। लेकिन अब भी किसान, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं सुना। उन्होंने कहा था 24 में सरकार बनने दीजिए, जो काम अधूरे रह गए पूरे किए जाएंगे, पूरे हो रहे हैं वो। देखिए, ये क्या क्या इन्होंने कहा था। किसी काम पे नरेंद्र मोदी बीजेपी कभी खरी नहीं उतरी है। इस बात को भारत देश की जनता खूब अच्छी तरह से जानती है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोगों को डरा करके ने इसका यूज किया है और उससे ये जो ना यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे जो ना और कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत भारत देश की जनता ने, किसानों ने, मजदूरों ने ठान लिया। एनडीए तो कर रही है ना काम। नहीं, एनडीए करेगी नहीं करेगी, अभी तो लोकसभा स्पीकर की चर्चा चल रही है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन सरकार एनडीए की नहीं चलेगी। लेकिन तस्वीरें तो कुछ और देखने में आ रही है ना। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी लगातार साथ नजर आ रहे हैं, कैसे नहीं चलेगी सरकार? देखिए, नीतीश की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन जातिगत जनगणना का मामला उन्होंने प्राथमिकता से उठाया है और पूरे देश के लोग, वंचित, शोषित, पीड़ित जो लोग हैं, वो इस जातिगत जनगणना को लेकर के मुखर हैं और इस बात को लेकर के ये सरकार 2 से 4 महीने से ज़्यादा नहीं चले। तो प्रधानमंत्री मोदी जी सहमति नहीं जताएंगे जातिगत जनगणना? नहीं, अगर वो सहमति जताते तो आज ही जगन भुजबल का एक फैसला आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को समझना पड़ेगा, जब तक मूल पिछड़े वर्ग के ओबीसी के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, इस देश में बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती है। इन्होंने राम के नाम पे, धर्म के नाम पे सत्ता में आए थे और इनका जो 10 साल का शासनकाल वो लगभग समाप्त हो लिया। आगे ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल। छोटे घटक दल है वो खुश नजर आ रहे हैं, पद संभालते हुए खुश, अपने कार्यभार संभालते हुए खुशी देख रहे हैं। करोड़ों के घपले घोटाले करने वाले लोग, इस बात का उनको आज पता है कि किसी भी तरीके से अगर वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ अगर वो जाएंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। बाद में
इंडिया गठबंधन की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से तो नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री तक की ऑफर आई है। तमाम इस देश के लोगों ने देखे हैं। अफवाह उड़ाई गई थी? नहीं, कोई अफवाह नहीं है। ये तो जरा सी कुछ चूक हुई। अगर नीतीश कुमार को उस टाइम अगर ये रोक लेते, अगर वो रुक जाते, तो शायद आज ये 400 की पार करने वाले 240 पे रुके हैं, ये शायद 180 पे आके रुक जाते और इस देश के अंदर दोबारा से जान डल जाती। लोगों के जो काम हैं, जो लोगों का जो नौकरियां हैं, शिक्षा का जो मामला है, जो आज जिस तरीके से पेपर जो लीक हो रहे हैं, अब ये 4 दिन पहले का ही मामला देख लो, 2 दिन के बाद में इन्होंने कहा कि भाई वो तो कैंसिल कर दिया है। तो जो मजदूर किसान का बच्चा आज पहली हमारी जो है पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटियों के अंदर आए हैं और इन्होंने लगातार पेपर लीक करके उसी मुहन्ने पे, उसी खेती किसानी पे ले जाने को हमारे युवा बच्चों को भी ये मजबूर कर रहे हैं। तमाम सारी चीज़ें देख लो, चाहे महिलाओं का मामला हो, चाहे दलितों का मामला हो, किसी भी मामले पे बीजेपी ने 9.5-10 साल में कोई काम जनहित में नहीं किया। इन्होंने धन्ना सेठों के लिए, चाहे बिहार में एक सप्ताह में 3 बार पुल टूट जाते, क्या कहेंगे? हाँ, तो देख लो ना, इन्हीं की करामात है। अब वो बिहार सरकार पे डाल रहे हैं, तो ये तो नूरा कुश्ती होगी ना लोगों की। इस नूरा कुश्ती से बाहर निकलें और जवाबदेही बनती थी कि हमारे से ये गलती हुई है और हम इसको तुरंत जो है सुधारेंगे। जिसने जो गलती करी है उसको जेल में डालें, लेकिन जेल में ना तो ये पेपर लीक करने वालों को डाल रहे हैं और ना ही ये पुल टूटते हैं उनको, और जहाँ पुल टूट के हजारों लोग मर जाते हैं। तेजस्वी यादव का भी नाम आ रहा है इसमें पेपर। देखिए, तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि अगर हमारा कोई पीए है, मेरा कोई मुलाजिम है, कर्मचारी है, तो आप जेल में डालिए। ये झूठे प्रोपगंडे देश की जनता के सामने ना फैलाएं। इनका काम यही है। इन्होंने तो खाली इस देश के अंदर जय श्री राम के नारे के सिवा किसी का कोई काम नहीं कर, नई शिक्षा नीति लेके आए। आज बच्चों को ये भी कहा कि हमारे पास सबूत हम पेश करेंगे। हाँ, तो करेंगे, टाइम आनेगा तो करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव की बात में जान है। हजारों बच्चों को नौकरियां दी, लाखों बच्चों को नौकरियां दी हैं। जब नीतीश कुमार कुछ महीने के 17 महीने के लिए आए तो क्या नहीं किया है। ये तो अब सोचना आम जनता को है। ऐसे टाइम पे हर किसी का कोई बच्चा कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटियों में जा रहा है। अगर वो इस मामले को आज अगर नहीं देख रहे हैं तो उनका अपने बच्चे का भविष्य ना देखें वो। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कह तो दिया ना कि गड़बड़ी हुई है, माना है, कमेटी बैठाई गई है, जांच होगी। ये देखिए, आज उन्होंने स्वीकार, पहले स्वीकार ही नहीं कर रहे थे 2 दिन पहले, आज तो सीबीआई जांच की बात करने लगी। ये जनता का प्रेशर है। और अभी देखिए, छात्र ही आए हैं और छात्र भी पूरे नहीं आए हैं। मैं कह रहा हूँ, इस देश के तमाम जो छात्र हैं और उनके पेरेंट्स हैं, अगर वो एक बार रोड पे आ जाएं तो इनको सद्बुद्धि आ जाए और जो भी अपराधी है, आप जेल में क्यों नहीं डाल रहे। बाहर जो है जमानत लेके जेल में नहीं जाते हैं, कोर्ट से जमानत लेकर ना घूम रहे हैं लोग। तो इस देश के आम नागरिक की समस्या है ये पॉलिटिकल नेताओं की नहीं है। कौन करता है हेराफेरी? हेराफेरी वही लोग करते हैं जो राजनीतिक गलियारों में बैठी हैं, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है। जहां पेपर तैयार किया जाता है वहां पे उन्हीं के लोग होते हैं। वो 40-40 लाख में, 50-50 लाख में, 35-35 लाख में, ये तो आम बात आई है। तो ये चीज़ तो समझना चाहिए। जिसका वो क्या नाम आ रहा है, खान कुछ करके है, यादव कुछ है, वो सिकंदर, उस सिकंदर के बारे में जब पता है तो उसको पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाल रहे। आप जेल में डालिए ताकि जनता को विश्वास और भरोसा हो। इनके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे किसान निधि की बात हो। ये अब विधानसभा के अंदर किसी न किसी तरीके से जनता सरकार को पे भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर कौन सी सरकार है? देखिए, इंडिया गठबंधन है हमारे पास और देश गठबंधन की है। देखिए, गठबंधन की है, इनसे ठीक है। हम पहले कहते हैं उनको तो हम गिरा सकते हैं, एक बड़ी दीवार है उसको तोड़ना जरूरी है। ये तो छोटी दीवार है, कभी भी इसको हम गिरा सकते हैं। आम जनता को राजनीतिक हिस्सेदारी और फ्री शिक्षा ये कांग्रेस से उम्मीद की जा सकती है, लेकिन बीजेपी से उम्मीद नहीं की जा सकती।